आज भी मैं अपने हाथों में कुछ पन्ने लेकर आया हूं और कथनी और करनी का जो फर्क है, इन पन्नों से आपको मैं साफ साफ बताऊंगा कि किस तरह से इन दोनों का फर्क नजर आता है। लेकिन डीएनए में, ये विश्लेषण में आके इसकी सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम डीएनए में हर रोज आपसे शो के अंत में एक सवाल पूछते हैं और फिर उसका जवाब भी देते हैं। आज हम डीएनए की शुरुआत ही एक सवाल से करने जा रहे हैं और आपको उसका जवाब देना है। सवाल है, दिल्ली में क्या चल रहा है? आपके लिए 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 प्रदूषण, ऑप्शन 2 पॉलिटिक्स, ऑप्शन 3 मजाक। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन 3, दिल्ली वालों से मजाक। अगर आपने तीसरा विकल्प चुना था तो बधाई हो, आप जीत चुके हैं। दिल्ली की प्रदूषण से परेशान जिंदगी, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी। जब साल दर साल देश की राजधानी दिल्ली एक ही समस्या से जूझ रही हो और इस समस्या का निदान जानबूझकर ना किया जा रहा हो, तो इससे जुड़े सवाल का जवाब ऑप्शन 3 ही हो सकता है और होता भी यही है। आज हम डीएनए में दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यानी कि प्रदूषण और इसके नाम पर होने वाले सालाना राजनीतिक जलसे का विश्लेषण करेंगे। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली के अंदर यह राजनीतिक जलसा होता है। इसमें दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों के राजनेता एक दूसरे पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़कर दिल्ली वालों से प्रदूषण पर मजाक करते हैं। दरअसल दिल्ली में आज प्रदूषण का जो हाल है वो हिटलर के बनाए गए गैस चैम्बर में सांस लेने जैसा है। पूरे दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर है, यानी खतरनाक, जहरीला। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया है या फिर बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के शहरों में रहना फेफड़ों के लिए हानिकारक है। हम आपको सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के बड़े शहरों का हाल बताते हैं। आज दिल्ली का औसतन कह रहा हूं, औसतन AQI 450 है और नोएडा का AQI 500, गाजियाबाद का AQI 474, फरीदाबाद का AQI 500 से ज्यादा। यह स्थिति है, यानी प्रदूषण का जो लेवल है वो खतरनाक है, जहरीली हवा में जी रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि अगर किसी भी इलाके का AQI 0 से 50 यानी 0 से 50 है तो इसका मतलब यह है कि वहां हवा अच्छी स्थिति में मानी जाती है। दिल्ली वाले हालांकि इसकी कल्पना नहीं करते हैं। AQI 51 से 100 के बीच है तो हवा की गुणवत्ता संतोषजनक है। AQI 101 से 200 के बीच है तो हवा की गुणवत्ता को खराब, और AQI 301 से 400 के बीच है तो बहुत खराब माना जाता है। और AQI अगर 401 से 500 के बीच है तो प्रदूषण की गंभीर स्थिति इसे मानी जाती है। और अगर AQI 501 से ऊपर है तो यह इंसानों के लिए खतरनाक है। तो दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण गंभीर और खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। एनसीआर के हाल तो इतने खराब हैं कि उनकी तस्वीरें भी आप देख ही पा रहे होंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि यह ठंड का मौसम है, लेकिन आपको ठंड का एहसास नहीं हो पा रहा है। उस ठंड को आप महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह तो आपके फेफड़ों के साथ खेल रहा है। दिल्ली के लोग बेहाल हैं और दिल्ली के 5 इलाके ऐसे हैं जहां प्रदूषण ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बवाना का AQI है 498, नरेला का AQI है 495, जहांगीरपुरी का AQI है 492, अलीपुर का AQI है 490 और मुंडका का AQI है 489। यह दिल्ली की स्थिति है। यह दिल्ली के वो 5 इलाके हैं जहां के लोगों के फेफड़े कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। हम डरा नहीं रहे, यह हकीकत है, उससे आपको हम रूबरू करवा रहे हैं, आपको सच बता रहे हैं। भले ये डरावना सच है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप किस गैस चैम्बर में जी रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसी हवा में सांस लेना पड़ रहा है जो उनके फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक है। और दिल्ली के लोगों का यह हाल पराली जलने से उठने वाले धुएं की वजह से है, जो सबसे ज्यादा पंजाब से आता है। और कई बार यह कहा जाता है कि दिल्ली के प्रदूषण की वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। इसको लेकर ऑड इवन जैसे नियम भी लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ पर कभी चोट नहीं की जाती है। CEEW यानी कि काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की
वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक प्रदूषण में कई वजह होती है। इन वजहों को बताया गया। दिल्ली में प्रदूषण की 7 बड़ी वजह हैं। इनमें पराली, सड़क की धूल, वाहन से निकला धुआं, कूड़ा जलाया जाना, उद्योग, इसके अलावा पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं और घर में जलने वाली आग जैसे चूल्हा या हीटर। CEW की स्टडी में यह पाया गया है कि महीने के हिसाब से प्रदूषण में इन सभी वजहों की हिस्सेदारी बढ़ती और घटती रहती है। खासतौर से दिल्ली में जिस महीने में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, जैसे अक्टूबर या नवंबर का महीना, उसमें पराली की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जब दिल्ली वाले प्रदूषण से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, इस दौरान प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी लगभग 31.4% होती है, यानी लगभग 31.5% के आसपास। इसके बाद दूसरी वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है और तीसरी वजह घर में इस्तेमाल होने वाले हीटर या चूल्हे होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण की कुल 7 वजहों में से पहले नंबर पर पराली का जलना है, लेकिन फिर भी इसके समाधान पर हर साल चर्चा ही होती है, बहस होती है, राजनीति होती है, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिशें होती है, लेकिन पराली की समस्या का हल नहीं निकल पाता, काम कुछ नहीं होता। दिल्ली में स्मॉग की स्थिति हम आपको जी न्यूज के कैमरे से दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क। दरअसल राजनीति जब जमीन पे उतरती है तो ये दिखा देते हैं। दिल्ली इस वक्त बीमार है, बेहद बीमार है। बहुत मुश्किल समय है दिल्ली के लिए, क्योंकि वो प्रदूषण एक गंभीर श्रेणी में है और दिल्ली को आईसीयू में लेकर आ गया है। वो तस्वीरों के साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि दिल्ली की क्या हालत है। आप देखिए कि दिल्ली में किस तरह से वो एक सफेद चादर आपको नजर आएगी जो कि प्रदूषण की है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग सिविक सेंटर से। ये तस्वीर जी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है और वो स्थिति समझाने की कोशिश कर रहा है कि कितना मुश्किल समय है, कितना गंभीर समय है ये इस वक्त दिल्ली के लिए। ये सफेद चादर अपने आप में बता रही है कि वो कितना जहरीला इस वक्त एनवायरनमेंट है। ये तस्वीर इस वक्त नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन की भी मैं आपको दिखा दूं, जो आपको दिख ही नहीं रहा होगा। ये इस वक्त 400 से 300 मीटर की दूरी भी नहीं है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा पाऊं, जहां पर रोजाना लाखों लोग आते हैं। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से ऊपर लगातार बना हुआ है। लगातार बना रहने का ये मतलब है कि अगर एक बार 200 या 300 AQI होता है और उसके बाद वो छट जाता है, तो वो फिर भी एक हवा चलने के कारण, जिसका एक ही इलाज है, वो उसको बचा लेती है। लेकिन अगर 4 या 5 दिन यानी कि लगातार ये 400 के आसपास रहता है, तो जो प्रदूषण इसमें बना हुआ है वो ज्यादा खतरनाक होता है। अगर 4 दिन पुराने पॉल्यूटेंट्स लगातार हवा में बने हुए हैं और उनको आप सांसों के जरिए ले रहे हैं अपने शरीर में, तो वो आपके लिए दुगना खतरनाक है। एक दिन प्रदूषण होना, दूसरे दिन हवा चलना शायद आपको बचा ले, लेकिन ये इसी तरीके का पूरे महीने जो सफेद चादर यानी कि वो गैसेस दिखती रहेंगी आपको, वो आपके लिए रोजाना खतरनाक होंगी और आपको आने वाले दिनों में अस्पताल भी पहुंचा सकती हैं। मैं आपको बार बार दिल्ली की स्थिति इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कोई और नजर नहीं डाल पा रहा है। नजर हम आज दिल्ली पे कहीं भी नहीं डाल पा रहे हैं। सबसे ऊंची इस बिल्डिंग से मैं आपको बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ पाए ये सफेद चादर को अब क्या लेंगे। ये है स्मॉग। इसको जो टेक्निकली साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें तो ये स्मोक और फॉग का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें गैसेस हैं और ये सारी गैसेस आपके शरीर के अंदर जा रही हैं जो आपको बीमार करेंगी, बहुत बीमार करेंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली आज आईसीयू में है। दिल्ली को इस वक्त कोई नहीं बचा सकता है। जो एक उम्मीद है वो ये है कि हवा चलेगी तो दिल्ली का प्रदूषण छटेगा, वरना सिर्फ सरकारें एक दूसरे पर नाम लगाएंगी और दिल्ली वालों को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश त्रिवेदी के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया। वैसे सच यह है कि पराली का समाधान राजनीतिक है। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रदूषण से बचने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अब हम आपको आपके शहर के AQI के हिसाब से खुद को प्रदूषण से बचाने के उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि आपसे जुड़ा है, इसलिए ये आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकारें सिर्फ राजनीति कर रही है। घर से निकलने से पहले अगर आपके इलाके का AQI आपको जानना है तो सबसे पहले इसे चेक कीजिए, और किसी भी ऐप में, कोई भी मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं तो उस ऐप को आप
डाउनलोड करके उसमें AQI लेवल चेक कर सकते हैं। इसलिए घर से निकलने से पहले AQI लेवल जरूर चेक करें, और अगर AQI 400 से ऊपर है तो कोशिश ये करें कि घर से बाहर ना निकले। एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, मैराथन वगैरह ना करें, इंडोर एक्सरसाइज ही करें। और अगर AQI 300 से 400 हो तो मास्क पहनकर ही घर से बाहर जाएं। आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दें। AQI 200 से 300 के बीच है तो सांस संबंधी या दिल के मरीज घर से बाहर ना जाएं। अगर बाहर जाना ही हो तो मास्क पहन कर निकलें। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। कोशिश करें कि जरूरी वैक्सीनेशन करवा लें। अपने घर के आसपास पौधे लगाएं। घर के अंदर के वातावरण को भी जहां तक हो सके साफ रखें। दिल्ली में प्रदूषण और उनके प्रभावों पर हमने मैक्स हॉस्पिटल के श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय नांगिया से बात की। आपको यह सुननी चाहिए क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हैं। अभी जब से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे शहर में और शहर के आसपास वाले इलाकों में, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत से लोग हमारे पास अब आने शुरू हो गए हैं ओपीडी में, जिनके या तो आंखों में से पानी आ रहा है, नाक में कंजेशन हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, गले में एक ऐसा लगता है जैसे कुछ फंसा हुआ है, आपके भी लगता होगा आई एम श्योर, और सांस में दिक्कत आ रही है, चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, कंजेशन इतना हो रहा है कि उसको वीजिंग कहते हैं, वो हो रहा है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ रहा है हमें इसकी वजह से। काफ़ी कॉमन हो गया है ये। इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, एक वो हैं जिनको कभी पहले हुआ भी नहीं और वो पहली दफ़ा ऐसी कंडीशन हो रही है उनकी, और कुछ लोग वो हैं जिनको ऑलरेडी एक अंडरलाइन डिजीज़ है जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको COPD कहते हैं वो है, उनमें ज़्यादा सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, जबकि वो ऑलरेडी अपने ट्रीटमेंट पे चल रहे थे पर फिर भी उनके सिम्टम्स अभी बढ़ गए हैं। ये दो प्रकार के हमारे पास कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल जो हम देख रहे हैं। फिर भी मेरी राय ये रहेगी कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो वल्नरेबल ग्रुप में हैं, जिनको ऑलरेडी एस्थमा है, COPD है, एलर्जीज हैं, अगर वो यूज़ कर सकें तो नुकसान नहीं देगी। एक अच्छी हवा रात को सोते में कम से कम अगर आप 7-8 घंटे भी अच्छी हवा ब्रीथ कर रहे हैं तो वो करें। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप घर में कर सकते हैं, जैसे कि घर में पेट्स को ना अलाउ करें। अभी किचन में जो है आपके चिमनीज होती हैं, वेंटिलेटर्स, एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, उन सबको फंक्शनल रखें। बाथरूम में एग्जॉस्ट को फंक्शनल रखें। घर में हैवी कारपेट्स, हैवी फर्निशिंग्स ना रखें क्योंकि वो सब डस्ट ट्रैप करती हैं। अगरबत्ती, धूप ये सब ना जलाएं ये, क्योंकि ये भी अंदर का एनवायरनमेंट को कुक करता है। सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दें। ऑलरेडी बहुत बाहर इतना पोल्यूशन ऑलरेडी हो रहा है जिसको अगर हम देखें तो 20 से 30 सिगरेट के बराबर का माना जाता है इसको पर डे का। स्मोकिंग को बंद कर दें एंड बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखिए, डॉक्टर जो भी कह रहे हैं उन सलाह को मानिए क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से भ्रमित किया गया, कुछ ऐसे ही दावे शायद झूठे नजर आए जब स्मॉग के ऊपर, स्मॉग टावर्स के ऊपर हमने सच जानने की कोशिश की। इसलिए स्मॉग टावर की रियलिटी आज आपको देखनी चाहिए। उससे पहले मैं उस विश्लेषण को आगे लेकर चलूं, मेरे हाथ में जो ये पन्ना है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको साझा कर देता हूं। यहां पे प्रश्न पूछा गया 4 जनवरी 2022 को। श्री ओम प्रकाश शर्मा प्रश्न पूछते हैं और पर्यावरण मंत्री से पूछते हैं कि आप ये बताएं, सवाल ये था कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में आनंद विहार एवं कनॉट प्लेस में जो स्मॉग टावर लगाए गए हैं उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है। स्मॉग टावर लगाने के ऊपर कितना खर्च हुआ यह बताया जाए। और इसके जवाब में यह बताया गया कि कनॉट प्लेस में, मैं उसको छोटा करके समझा रहा हूं, कनॉट प्लेस में लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए स्मॉग टावर लगाने को लेकर। आप समझ रहे हैं, स्मॉग टावर लगाया गया, 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए और यह बताया गया कि दिल्ली की जहरीले हवा में आपको जीना नहीं पड़ेगा, उस जहर को खत्म कर दिया जाएगा। अब सुनिए, दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हालात कितने खराब हैं यह अब आपने जान लिया है। ऐसा लग रहा है कि प्रदूषण के सामने देश का सारा सिस्टम अब लाचार हो चुका है और हमें और आपको इस दम घोटू हवा में ही जीना होगा। यह हालात ना केवल दिल्ली के हैं बल्कि नोएडा और गाजियाबाद में भी ऐसी ही स्थिति है। सिर्फ दिल्ली ना बोलें, क्योंकि दिल्ली के करीब में जितने भी बड़े शहर हैं उन सब जगह सिर्फ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। वो कुछ तो ऐसे हैं जो यूपी स्टेट के शहर हैं, कुछ ऐसे हैं जो हरियाणा के भी शहर हैं। और दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। देश का जो पहला स्मॉग टावर है वो दिल्ली के सबसे मशहूर और महंगे कमर्शियल मार्केट कनॉट प्लेस में लगाया गया, जिसके बारे में मैंने अभी जानकारी साझा की।
और पिछले साल 23 अगस्त को इस टावर का उद्घाटन भी हुआ था बड़े धूमधाम से, और स्मॉग टावर को लगाने पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन कमाल यह है कि स्मॉग टावर प्रदूषण को कम करने में सक्षम ही नहीं है। आज ये स्मॉग टावर प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में असफलता की सबसे बड़ी पहचान बन गया है। जिस स्मॉग टावर को खूब सारे प्रचार के साथ लगाया गया था, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, वो सब एक साल में ही फुस हो गया, प्रदूषित हो गया। कनॉट प्लेस में लगे इस स्मॉग टावर के कुछ मीटर की दूरी पर ही हवा खतरनाक कैटेगरी में है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां पर PM 2.5 500 से ज्यादा है। जहां स्मॉग टावर है उसके करीब PM 2.5 प्रदूषण मापने का एक तरीका है, और PM 2.5 का सबसे ऊपरी स्तर 500 होता है। यानी स्मॉग टावर जो प्रदूषण मुक्त हवा बना रही है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अभी जो तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये तो तमाम वो आंकड़े आप देख रहे हैं, अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें ये कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर की है, जो प्रदूषण को खत्म करने के लिए लगाया गया था। और सबसे अच्छी बात भी आपको बताऊंगा, 19 करोड़ रुपए खर्च हुए इस टावर को लगाने में, और उसके बाद इसके प्रचार प्रसार को भी लेकर सवाल पूछा गया तो यह जानकारी मिलती है कि सरकार ने यह दावा किया कि हमने स्मॉग टावर लगा दिया है, प्रदूषण को मिटाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद इस जहरीले वातावरण में अब आपको नहीं जीना होगा। लेकिन यह बताने में जो खर्च सरकार ने एडवर्टीजमेंट में किया, प्रचार प्रसार में किया, वो लगभग 5 करोड़ 58 लाख रुपए का। यानी यहां जो टावर लगा है उस पर हवा की शुद्धता को लेकर जो स्तर बताया जा रहा है, वो 220 से 250 के दायरे में है, और यह लगातार बदलता रहता है। स्मॉग टावर के बारे में ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये लगातार बदलता रहता है। और उसी समय हमने AQI मीटर से हवा की शुद्धता को जांचा तो ये 500 से ज्यादा था। अगर टावर के डिस्प्ले को ही केवल सही मान लें तो यहां हवा की शुद्धता का स्तर बेहद खराब कैटेगरी में है, और डिस्प्ले भी आपके सामने है, जबकि AQI मीटर के मुताबिक खतरनाक स्तर पर है। मतलब जिस स्मॉग टावर के नाम पर सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी गई है, जिसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया है, वो फिसड्डी साबित हुआ। अब आपको इस स्मॉग टावर से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी जो हम आपको लगातार बताना चाह रहे हैं, ये जरूर आपको जानना चाहिए, क्योंकि दावे किस तरह से किए जाते हैं और उसकी सच्चाई क्या होती है, यही विश्लेषण तो था, यही सच तो है, यही तो आधार है कि राजनीति के लिए बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ राजनीति के लिए होता है, दिखाया आपको जाता है, लेकिन आपको मिलता क्या है, यह सच्चाई आपके लिए है। इस स्मॉग टावर को बनाने में 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, कनॉट प्लेस वाले स्मॉग टावर को, और इसके विज्ञापन और प्रचार प्रसार में करीब 5 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यानी दिल्ली के पर्यावरण विभाग की इस डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र है, जिसमें डॉक्टर चेतन आनंद, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उनका सिग्नेचर भी है। जो पेपर मैं अपने हाथ में लेकर आप लोगों के सामने ये आंकड़े रख रहा हूं, इसमें बाकायदा उन्होंने दस्तखत किए हैं, और वो दस्तखत के साथ है, यानी ये प्रमाण खुद हमें सरकारी आंकड़ों से मिल रहा है। यानी 19 करोड़ में स्मॉग टावर लगता है, और लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा रकम एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया जाता है, यानी प्रचार में खत्म कर दिया जाता है, वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन जिस काम के लिए स्मॉग टावर में इतने करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो काम क्या कर रहा है, यह भी आज आपको हम दिखाएंगे, तब आप भी सवाल पूछेंगे। वैसे स्मॉग टावर को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, अब तो इस पर राजनीति भी हो रही है। आज कांग्रेस के नेता दिल्ली के एक और स्मॉग टावर पर पहुंचे, और यह स्मॉग टावर आनंद विहार में लगा था। इस स्मॉग टावर के डिस्प्ले पर हवा की शुद्धता का स्तर 463 दिख रहा था, और यह खतरनाक स्तर पर है। मतलब ये दोनों स्मॉग टावर हवा को साफ कर ही नहीं पा रहे हैं। अब आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर पर अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हालात कितने खराब हैं, और स्मॉग टावर को लेके जो दावे किए गए वो जमीनी स्तर पर कितना सच साबित होता नजर आ रहा है। कई दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण और जहर घुसने के बाद आज से दिल्ली में ग्रेड 4 लागू है। हालांकि दिल्ली में जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि दिल्ली का इस समय का जो AQI है वो 450 के पार है, बेहद खराब स्थिति में। अब दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिल्ली में इस तरह से बड़े बड़े
दो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े स्मोक टावर्स लगवाए थे, करोड़ों रुपयों का खर्चा आया था। लेकिन ये स्मोक टावर कितने एफिशिएंट हैं, क्या हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जयदर गुप्ता जी मौजूद हैं। अभी भी जो ये टावर के ऊपर आपको बता रहा है कि PM 2.5 का जो लेवल है वो 307 है। मेरा जो मॉनिटर मेरे हाथ में है और हम यहाँ ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ ये पंखे स्वच्छ हवा फेंक रहे हैं हम पे, और हमारा लेवल 530 है। ओके, सो ये सारा मतलब एक तरह से सब गोलमाल ही है ये सिस्टम। और मेरे को ये भी अचरज है कि ये जो टावर है, अब मैं यहाँ मतलब 8:40 पे पहुँचा सुबह, और ये टावर और ये सारा बंद था। और यहाँ आके हमें बताया गया कि खाली ये सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक चलता है। तो ये भी मेरे समझ से बाहर है। ये तो खाली सिर्फ सरल तरह के पंखे हैं, ये 24 घंटे क्यों नहीं चल सकते? आंकड़े भी वो देख सकते हैं कि किस तरह से 500 के ऊपर है। और यहाँ हम खड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, मेरे तो बाल नहीं है पर शिवांग जी के बाल हिल रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल इन पंखों के सामने खड़े हुए हैं जहाँ से स्वच्छ हवा बाहर आनी चाहिए। तो ये है स्वच्छ हवा जो मेरे मॉनिटर में नज़र आ रही है। ये लेवल है जहाँ स्वच्छ हवा होनी चाहिए, जो हवा इन फिल्टर्स से बाहर आ रही है। अब आइए, अब आपको 3 तस्वीरें हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ की PM 2.5 जो कि दिखा रहा है 222। उसके बाद जिस जगह पर CP पर अभी हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ये आप देखिए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, यहाँ का ये जो AQI है वो है 446। ये आप देखिए 446 AQI है। और उसके बाद जो AQI मीटर है जिससे हम लोग ऑन स्पॉट देख रहे हैं, वो आप देखिए 550 के पार है। तो यानी स्थिति ये है कि सरकारी दावा तो ये है कि ये स्मोक टावर 80% तक हवा को साफ करता है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत की गवाही खुद आंकड़े दे रहे हैं कि किस तरह से स्मोक टावर के बाद भी दिल्ली की हवा जहरीली है और किसी भी तरह का कोई भी असर हवा के ऊपर नहीं हो रहा है। यानी राजनीतिक बयानों में माने तो 80% तक स्मॉग टावर से प्रदूषण का इलाज किया जा सकता है, लेकिन सच क्या है यह आपने देख लिया। यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है जिस पर नंबर बढ़ाने के लिए खर्च भी किया जाता है प्रचार प्रसार में। वैसे दिल्ली में जितना प्रदूषण बढ़ रहा है उतना ही प्रदूषण पर पॉलिटिक्स भी बढ़ रही है, और जितना धुआं दिल्ली की हवाओं में फैल रहा है उतना ही धुआं दिल्ली में प्रदूषण पर पॉलिटिक्स भी फैला रही है। लेकिन प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में तो नहीं फैल रहा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद भी दुनिया की टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल है। और हमने रियल टाइम 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट AQI.in पर शाम 5 बजे का आंकड़ा लिया। ये आंकड़ों की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन मेरे पास उसका भी पन्ना है और इसके बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी है वो आपके टीवी पर हमने, आपके स्क्रीन पर हमने दिखा दिया है, जिसमें दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत के 16 शहर शामिल हैं। और इन 16 शहरों में दिल्ली से सटे 4 बड़े शहर भी हैं, जिसकी लिस्ट इस वक्त मेरे पास है, जिसको मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। और यह लिस्ट अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, जिसमें दुनिया में चौथे नंबर पर न्यू दिल्ली देश की राजधानी है। उससे ऊपर हरियाणा का सोनीपत शहर है तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर सोनीपत शहर है, और तीसरे नंबर पर राजस्थान का भिवाड़ी है, और पहले नंबर पर मंगोलिया का एक शहर है। दिल्ली के बाद गाजियाबाद है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, यानी NCR के 3 बड़े शहर हैं। और 8वें नंबर पर हरियाणा का रोहतक है। उसके बाद नोएडा है, 11वें नंबर पर पानीपत है, 12वें, 13वें, 14वें नंबर पर भी भारत के ही शहर हैं। और आज शाम 5 बजे दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 7 शहर हैं, उत्तर प्रदेश के 6 शहर हैं इस लिस्ट में शामिल है। यानी हरियाणा के भी शहर हैं, उत्तर प्रदेश के भी शहर हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी शहर दिल्ली के 200 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, यानी पराली जलने का असर इन शहरों की हवाओं पर भी पड़ रहा है। तो सवाल अब यह है कि जब प्रदूषण हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में भी गंभीर स्तर को पार कर रहा है, तो राजनीतिक दलों को सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण की ही चिंता क्यों खाई जा रही है? यह बात सही है कि दिल्ली हर साल की तरह इस बार भी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, जिसकी चिंता होनी जायज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदूषण को लेकर हो रही सेलेक्टिव राजनीति यहां जायज है?
प्राइमरी स्कूल बंद, डीजल गाड़ियां बंद, ट्रकों की एंट्री बंद, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद, इंडस्ट्रियल एरिया बंद, राजनीति शुरू। There is pollution of your intent. There is no solution of anything with you. आपके पास केवल पोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं है केजरीवाल जी। दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है। दुनिया के अंदर सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली हो गया है, और इसका जिम्मेदार जो है दिल्ली की सरकार है। उसने ठीक प्रबंधन ना करके दिल्ली को एक इतना प्रदूषित शहर बना दिया है। केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, पंजाब में उनकी सरकार नहीं होती थी, तो पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को जिम्मेदार ठहरा देते, अपनी नाकामियों को छिपाते रहते थे। अब क्योंकि दिल्ली के साथ साथ उनकी पंजाब में सरकार आ गई, अब वो दोष लगा रहे हैं हरियाणा पर। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है और नेताओं को राजनीति करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अरविंद केजरीवाल पहले पराली के लिए पंजाब सरकार को कोसते थे, अब पंजाब में सरकार बना ली है तो केंद्र सरकार को कोसने में लगे हैं। बीजेपी पहले केजरीवाल सरकार को कोसती थी, अब मान सरकार को भी कोस रही है। वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है। इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता, जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। ये एक पुरानी स्ट्रैटेजी है अरविंद केजरीवाल जी की, जो पकड़े जाते हैं तब वो सोचते हैं कि मैं जनता के बीच आके माफ़ी मांग लूँ, एक सीधा सा मुंह बना के बोलूँ हाँ मेरे से गलती हो गई तो जनता माफ़ कर देगी। अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने इतनी परेशानी झेल ली है कि जो माफ़ करने की भी एक सीमा होती है, वो सीमा हद पार हो गई है। अब दिल्ली की जनता और माफ़ करने के लिए केजरीवाल या भगवंत मान के तैयार है। अब बताइए, दिल्ली के प्रदूषण में भी बीजेपी को चुनाव की पड़ी है। दिक्कत तो यही है, प्रदूषण की चिंता तो किसी को पड़ी ही नहीं है। अब इन नेताओं से कोई पूछे कि क्या प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली से जुड़ी है? क्या नोएडा और गाजियाबाद में शुद्ध हवा चल रही है? गैस चैम्बर क्या सिर्फ दिल्ली बन रही है? इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद है और एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। किस तरीके से आपको दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही नजर आ रही होगी, जिसकी वजह से आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उन्होंने अभी से ही अपने गाड़ियों के हेडलाइट्स भी जला रखे हैं। अगर हम यहाँ के AQI की बात करें तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। समीर ऐप के मुताबिक गाजियाबाद का अभी का जो AQI है वो आप देख सकते हैं इस वक्त 411 दिखाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद गंभीर श्रेणी में नजर आ रही है। ये सही है कि दिल्ली में प्रदूषण पंजाब में जल रही पराली से सबसे ज्यादा फैल रहा है,
लेकिन पराली पंजाब में जल रही है तो क्या उसका इफेक्ट हरियाणा की हवा को बाईपास करके सीधे दिल्ली पहुंच रहा है? और क्या पराली से फैल रही प्रदूषित हवाएं दिल्ली से सटे एनसीआर के अन्य शहरों की सीमाओं से टकराकर शुद्ध हो जा रही हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर नेताओं को सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण की चिंता ही क्यों खाई जा रही है? क्या एनसीआर के लोगों की फिक्र बीजेपी और कांग्रेस को नहीं सता रही है? हम जब बिना सिगरेट पिए दिल्ली में रहने के कारण हर व्यक्ति अगर 10 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में दे रहा है तो केजरीवाल जी जिम्मेदारी किसकी? केजरीवाल इस्तीफा दें इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने अपनी इररिस्पांसिबिलिटी इन पॉल्यूशन मैनेजमेंट मानी है और दिल्ली वासियों से माफी मांगे। और दूसरे जो अप्रवासी प्रधानमंत्री और अप्रवासी जो नए मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के बनेंगे, उनके लिए मैं ये कहता हूं कि दोनों मिलके दिल्ली को अगले 10 दिन में AQI लेवल कैसे और बेटर होगा उसकी कार्य योजना बताए। अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही लापरवाही का प्रदर्शन किया है और अरविंद केजरीवाल के ऐसे कृत्य को आपराधिक कृत्य के रूप में देखना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जनता भी सजा दे और संस्थाएं भी ऐसे व्यक्ति से निश्चित रूप से पूछताछ करें। किसी निष्कर्ष पे पहुंचना जरूरी है, वरना ये व्यक्ति दिल्ली को ऐसी मीठी मीठी बातें करके बहुत खतरे में डाल देगा। दिल्ली में प्रदूषण के लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा के शहरों में भी प्रदूषण का लेवल तो दिल्ली के बराबर ही पहुंच रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किसी को जिम्मेदार ही नहीं ठहराया जा रहा। क्या दिल्ली का प्रदूषण ही जानलेवा है? गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव का प्रदूषण नहीं? कुछ और नहीं तो नेताओं को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात ही मान लेनी चाहिए। हर साल धान की पराली के बारे में दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में चर्चा होती है और जब सीजन आता है तो सभी लोग चिंता प्रकट करते हैं और जैसे ही सीजन खत्म हुआ सब दोबारा अपने अपने काम में लग जाते हैं। सबको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए नुकसान है। इस नुकसान से निकलने का रास्ता क्या है? वो रास्ता वैज्ञानिक निकाले, किसान निकाले, सरकार निकाले, रास्ता निकलना चाहिए। कृषि मंत्री ने कितनी सही बात कही है। प्रदूषण की वजह चाहे पराली हो या कुछ और, राजनीति करनी है तो प्रदूषण के खिलाफ होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर पॉल्यूटेड पॉलिटिक्स के AQI को मापने का कोई पैमाना होता तो हमारा दावा है कि पॉलिटिक्स में प्रदूषण का AQI दिल्ली में प्रदूषण के AQI से ज्यादा होता। और जिस तरह हवा में प्रदूषण के लिए दूषित कण जिम्मेदार होते हैं, उसी तरह पॉलिटिक्स में प्रदूषण के लिए दूषित सोच जिम्मेदार होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हवा में घुले दूषित कण दिखाई नहीं देते। हमारा मानना है कि आपस में लड़ने से दिल्ली की हवा साफ नहीं होगी, और अगर दिल्ली की हवा को साफ करना है तो मिलकर प्रदूषण से लड़ना होगा। और दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है पराली जलना, जो पर्यावरण का मुद्दा है, जिसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। और प्रदूषण की समस्या का समाधान तभी होगा जब पराली जलाने की समस्या का समाधान होगा। और इस समस्या का समाधान ना तो अकेले किसी एक राज्य की सरकार के हाथ में है और ना अकेले केंद्र सरकार के हाथ में है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस समस्या के खिलाफ लड़ना होगा, वरना हर साल दिल्ली में ऐसे ही गैस चैम्बर की स्थिति बनती रहेगी और उस गैस चैम्बर से पॉल्यूटेड पॉलिटिक्स को ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी।